श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है, मगर इस्तीफे के बाद भी श्रीलंका में हिंसा भड़क गई है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने इस्तीफे के बाद श्रीलंका में जबरदस्त हिंसा भड़क गई। वहां के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। महंगाई और खाद्य संकट से चलते हिंसा सोमवार को कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई कि महिंदा राजपक्षे समेत कई नेताओं और सांसदों के घर फूंक डाले गए। हिंसा के दौरान सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद ने पहले प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालात अब यह हो चुके हैं कि लोग एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका सरकार ने पिछले कई सालों में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही राजनीति की। विकास के नाम पर सिर्फ वो कर्जदार करती चली गई श्रीलंका को, जिसका नतीजा अब ये हो गया। राहत इंदौरी की शायरी इसीलिए कही गई है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आग लगाने वाले श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर पर और बाकी सांसदों के घर पर। जिस तरीके से उन्होंने पहले समाज के अंदर नफरत का बीज बोया बजाय विकास का बीज बोने के, तो ये हालात तो होने ही थे। कुछ इसी तरीके से हर तरफ श्रीलंका में लगातार हिंसा और सिर्फ हिंसा देखने को मिल रही है। पुलिस के मुताबिक निटुम्बा शहर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सांसद अमरकीर्ति अतुरकोला की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस दौरान अमरकीर्ति अतुरकोला ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। 2 लोगों को गोलियां लगीं, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद सांसद अमरकीर्ति अतुरकोला को भीड़ ने घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ऐसी तस्वीरें श्रीलंका से अब आने लगी हैं जो काफ़ी डरावनी हैं। कुछ ऐसे ही हालात भारत में भी दिन पे दिन बनते जा रहे हैं, जहां रुपया एकदम ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ चुका है। वहीं आटा अपने ऐतिहासिक महंगाई दर पर पहुंच चुका है। वहीं जीडीपी गिरती जा रही है और हालात तो अब ये हो चुके हैं भारत के अंदर कि 85 से 90% जीडीपी के बराबर हमने कर्जा ले लिया है। हम धीरे धीरे ही सही मगर श्रीलंका की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों में यहाँ पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे जैसे कि अभी श्रीलंका में देखने को मिल रहे हैं। भला ही चाहे कोई जितना भी कह ले कि हाँ भारत में सब चंगा सी, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी महंगाई भारत में अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच चुकी है। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें श्रीलंका से आ रही हैं वो काफ़ी डरावनी हैं। महिंदा राजपक्षे ने अपनी नफरत की राजनीति में श्रीलंका को ख़त्म और तबाह और बर्बाद कर दिया। कुछ ऐसी ही नफरत की राजनीति भारत में भी पनप रही है। अगर इसके खिलाफ अभी भी नहीं उठे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भी श्रीलंका की तरह कहीं कर्ज में ना डूब जाए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी और जल्द से जल्द भारत में हालात बेहतर होंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहें इंडियन पत्रिका।